Hello 11th class, how are you all? Good morning all of you. Our chapter Ranga Marriage is going on. The last statement. She went away soon after to checking the Janera in his chest of Ranga. उस वृद्ध महिला ने रंगा के चेस्ट में देखा कि जने हुए बीवी है। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। तो रंगा जो है इस बात को सुनकर देखकर बड़ा हंसता है। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child mouth। यानी कि कहा गया कि एक बार जब उनको महसूस हो गया था कि रंगा जो है पहले का जैसा ही रंगा है, जिसके हाथ, जिसके पाँव, जिसकी आँख, जिसकी नाक सेम वैसे ही है जैसे आज से 6 महीने पहले रंगा बेंगलोर स्टडी के लिए गया था। तो भीड़ बिल्कुल कैसे मेल्ट अवे हो गई, यानी कि कैसे दूर हो गई, कैसे छट गई भीड़। जिस प्रकार से जो है एक बच्चे के मुंह में अगर थोड़ा क्या डाला जाता है, चीनी डाली जाती है तो बिल्कुल क्या हो जाती है, वो पिघल जाती है, गल जाती है। उसी प्रकार से वहाँ से भीड़ भी क्या हो गई, गायब हो गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड दियर, लेकिन मैं, नरेटर कहता है आई कौन है, नरेटर। आई कहते हैं कि मैं वहीं पर खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब हर कोई वहाँ से चला गया। आई आज मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा कैसे हो आप, इज एवरीथिंग वेल विद यू, सब कुछ ठीक ठाक है ना। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, अब मुझे रंगा ने क्या किया, नोटिस मैंने ठीक से देखा, यानी कि पहले भीड़ में उसको देख नहीं पाए नरेटर को, तो रंगा ने अब देखा। ही केम नियर मी, मेरे पास में आया, एंड डिड द नमस्कार रेस्पेक्टफुली सेइंग, यानी कि मुझे नमस्कार कहा रंगा ने। आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, यानी कि मैं आपकी ब्लेसिंग से, आपकी कृपा से बिल्कुल क्या हूँ, ठीक ठाक हूँ। ऐसा बड़ी इज्जत के साथ नमस्कार करते हुए रंगा ने नरेटर से उत्तर दिया। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगा कैरेक्टर, मैं आपके रंगा के चरित्र पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, कहते हैं नरेटर। जहाँ जहाँ आई है वो कौन है, मैंने क्या बोला आपको, आई इज अ नरेटर, ठीक है ना। आई ने कहा कि मैं आपको, आपका ध्यान जो है रंगा के चरित्र पर डालना चाहता हूँ। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू दिस हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एनी राइटली असेस्ड पीपल्स ऑफ वर्थ, यानी कि जो रंगा है, रंगा का जो तरीका है, कैरेक्टर है, रंगा का जो व्यवहार है, चरित्र है, वो अन्य लोगों की तुलना में क्या थोड़ा अलग है। क्यों है अलग, एज फॉर इज नमस्कारा टू मी, यानी कि जैसे ही उसने मुझे नमस्कार बोला, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, जिस प्रकार से आजकल के लड़के करते हैं। कहने का मतलब क्या है, विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, स्टैंडिंग स्टिप लाइक अ पीपल विदाउट जॉइंट्स, जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ वांड और वॉकिंग स्टिक। कहते हैं कि जिस प्रकार से आजकल के लड़के नमस्कार करते हैं, कहने का मतलब क्या है, झुकते नहीं हैं, हाथ चेस्ट पर रख के नमस्कार कर देते हैं, ऐसा नहीं किया रंगा ने। कैसे किया, विद हिज हेड अप, बिल्कुल सिर ऊपर उठाया है, टुवर्ड्स द सन, सूर्य की ओर, स्टैंडिंग स्टिप लाइक अ पोल, यानी कि बिल्कुल एक पोल की तरह खड़े सीधे, विदाउट जॉइंट्स, जर्किंग इज बॉडी एज इफ द आइदर ऑफ द वांड ऑफ द वर्किंग स्टिक, यानी कि जिस प्रकार से कोई छड़ी होती है, डंडा होता है, इस प्रकार से बिल्कुल सीधे खड़े होकर नमस्कार किया। बहुत अभिवादन के तरीके से उसने उसको नमस्कार किया नरेटर को। नॉर डिड ही मरली फोल्ड हिज हैंड्स, यहाँ तक कि अपने हाथ भी फोल्ड नहीं किए उसने। ही बेंट लो, नीचे झुका, टू टच माई फीट, मेरे पाँव को छुआ। मे यू गेट मैरिड सून, तो मैंने उसको क्या उत्तर दिया, कहते हैं नरेटर, कि बहुत जल्द तुम्हारी क्या हो, शादी हो। ऐसा मैंने कहा, ब्लेसिंग ही उसको आशीर्वाद दिया। आफ्टर एक्सचेंजिंग ऑफ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, एक्सचेंजिंग का मतलब कुछ बातचीत करने के बाद, इधर उधर की बातें पूछने के बाद, आई लेफ्ट, मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून, मैंने उस दिन दोपहर को, व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर में आ गया। विद अ कपल ऑफ द ऑरेंज एंड इज एंड, उसके हाथ में कुछ संतरा थे। अ जनरियस कंसिडरेट फेलो, यानी कि एक ईमानदार उदारवादी चरित्र। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, यानी कि बहुत अच्छी बात थी कि वो क्या करे, शादी करे, सेटल डाउन, अब बिल्कुल क्या हो जाए, सेट हो जाए, एंड बी अ सर्विस ऑफ सोसाइटी, और समाज की सेवा करे। ऐसा मेरे मन में उसके लिए क्या आया, ख्याल आया। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, यानी कि कुछ समय इधर उधर की बातें करने के पश्चात, देन आई केम टू द पॉइंट, मैं मुख्य बिंदु पर आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट अ मैरिड, तुम्हारी शादी करने का इरादा कब है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, मैं बिल्कुल शादी करने के इच्छुक नहीं हूँ। ही सेड, उसने कहा। वाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहते तुम शादी।
आई नीड टू फाइंड अ राइट गर्ल, वो कहता है कि मुझे एक सही लड़की चाहिए। आई नो, मैं जानता हूँ। एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 मंथ एगो, यानी कि एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसने भी 6 महीने पहले क्या कर रखी है, शादी कर रखी है। ही इज़ अबाउट 30, वह 30 साल का, एंड हिज वाइफ इज 25, और उसकी पत्नी कितनी है, 25 साल की। आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, मैं बताता हूँ कि वो एक दूसरे से प्रेम से बातें तो करते हैं। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, यानी कि किसी यंग गर्ल से शादी करनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, रंगा कहता है कि मेरे क्रोध से कई बातें, गुस्से में कई बातों को वह प्रेम से ले, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी लड़की होनी चाहिए। रिसेंटली योर ट्रूप इन द बेंगलोर स्टेज द प्ले ऑफ शकुंतला, अभी हाल ही में क्या था, एक टुकड़ी ने क्या किया, बेंगलोर में एक शकुंतला का नाटक स्टेज पर किया। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, इसमें कोई प्रश्न नहीं है कि दुष्यंत जो है शकुंतला से फॉल इन लव हुआ था। इफ़ सी वर यंग, यदि वह क्या है, यंग है तो। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, आजकल के दुल्हनों की तरह। इस दियर यानी कोई है क्या। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास आ प्ले, क्या हुआ कालिदास के प्ले का। इफ़ वन गेट्स मैरिड, अगर कोई एक शादी करता है, इट शुड बी अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, यानी कि एक पूर्ण रूप से मैच्योर लड़की से शादी करनी चाहिए, ऐसा रंगा का विचार है। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, अन्यथा क्या रहना चाहिए, अविवाहित रहना चाहिए। दैट इज़ वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसी कारण से मैं नहीं करना चाहता हूँ, शादी नहीं करना चाहता हूँ। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, कोई अन्य कारण भी है क्या, ऐसा पूछते हैं कौन, आई पूछते हैं, नरेटर पूछते हैं ऐसा कि कोई अन्य कारण भी है क्या। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, यानी कि एक आदमी को उसकी से शादी करनी चाहिए, उससे शादी करनी चाहिए जो क्या हो, यानी कि जो प्रशंसा की जा सके। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज, अब आजकल क्या होती हैं, अरेंज मैरिज होती हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन ऑन वन साइड और हर फेस एंड वेर विटनेस ऑन द अदर और सो यंग दैट डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर, यानी कि ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, कहता है रंगा, कि जो अपने नाखून अंगुलियों को चबा रही हो और उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हो, ठीक है ना। वन आर नीम फ्रूट द अदर इज अ बिटर गॉड, एक तरफ क्या नीम का फल, दूसरी तरफ से क्या बिटर गॉड, यानी कि क्या 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 कहते हैं इसको, यानी कि एक तरफ से क्या वन नीम फ्रूट, अदर इज द अदर साइड इज द, इधर है, ठीक है ना, ये क्या है, वन साइड क्या कहता है रंगा, क्या कहता है कि ऐसे एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्ट्रेन, यानी कि दूध किनारे मुंह से निकल रहा हो, यानी कि मुंह के किनारे से दूध निकल रहा हो और दूध के दांत न टूटे हों, और क्या कहते हैं क्या नहीं होना चाहिए, और अपने नाखूनों को अंगुली को काटती हो, इस प्रकार की लड़की नहीं चाहिए मुझे, कहता है। एक साइड तो वन नीम फ्रूट, एक तरफ नीम का फल, दूसरी तरफ बिटर गॉड, यानी कि करेला कहते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, रंगा हंसने लगा, ठीक है ना। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का जो है बहुत अच्छा पति बन सकता है। हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, और इसने ऐसा निर्णय लिया है कि वो क्या रहेगा, बैचलर रहेगा। ये तो बहुत गलत बात हो सकती है, ऐसा नरेटर सोचते हैं। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, कुछ देर बात करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तब मेरे दिमाग में उस दिन से लेकर एक सवाल, एक लगातार प्रश्न चल रहा था, दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, निश्चित रूप से मैं क्या करूँगा, रंगा की शादी करवा के रहूँगा। ऐसा प्रण, ऐसा वचन कौन लेता है, नरेटर आए लेते हैं कि मैं निश्चित रूप से रंगा की क्या करूँगा, शादी करवाऊँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ तक आपने देखना है आज, ठीक है ना, थोड़ा लंबी है स्टोरी, सप्लीमेंट्री मैंने बोला था थोड़ा लंबी स्टोरी रहती है। रिमेन मैंने शेष होता है, बैचलर अविवाहित है, ठीक है ना। जब क्या कहते हैं बॉय क्या रहता है, जब बॉय अविवाहित रहता है उसको क्या बोलते हैं, बैचलर, आप इसको जानते हैं बैचलर, ठीक है ना। लेकिन अगर जब गर्ल रहती है विवाहित उसको क्या बोलते हैं, जिया गर्ल, उसको कहते हैं स्पिनिस्टर, ठीक है ना, स्पिनिस्टर बोलते हैं उसको, ठीक। यानी कि रंगा क्या है, अभी बैचलर है। उसके बाद इधर एक शब्द आया है मैच्योर, जानते हैं, परिपूर्ण, परिपक्व कह सकते हो आप इसको हिंदी में, ठीक है। उसके बाद आपका जनरेस शब्द आया है, उदार बोलते हैं, ब्लेसिंग होता है, ठीक है ना, सद्भावना। उसके बाद प्लीजेंट्री है, आरामपूर्वक, आरामदायक, ठीक है। ये सारे वर्ड मीनिंग आपको करने हैं और ट्रांसलेशन कर